हाँ ठीक है। देखो हम लोग पाइथन इंस्टॉल करना सीखते हैं बेसिक, ठीक है, और आपको साथ में वीएस कोड भी इंस्टॉल करना है। वीएस कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। आईडीई है, आईडीई मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आईडीई मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, लिख लो आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। ये जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है ये क्या करेगा, आपको एक एनवायरनमेंट देगा जहां पे आप कोड कर सको, ठीक है। इसके बिना आप कोड कर सकते हो ऐसी बात नहीं है, आप नोटपैड पे भी कोडिंग कर सकते हो, पता है आपको बात ये, आप नोटपैड पे भी कोडिंग, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम है कि वो आपको मदद नहीं करेगा। मतलब अगर आपने कुछ एरर कर दिया तो मैसेज नहीं देगा कि एरर है, आप खुद ढूंढो, है ना। और क्या होता है कि हम कुछ चीजें बार बार यूज करते हैं, तो जैसे वीएस कोड आप आधा लिखोगे, आधा वो खुद ही सजेशन देता है आगे, है ना, ऑटो सजेस्ट होता है। तो वो सारे फीचर्स आपको आईडीई में मिलेंगे। यहाँ तक आएगा नहीं, ठीक है। चलो आपको सबसे पहले कहां जाना है, www.python.org। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, मैं डाउनलोड करके स्टेप्स बताऊंगा आपको क्या क्या टिक करना है, ठीक है। www.python.org। क्लैरिटी है, दिख रहा है। यहाँ पे डाउनलोड्स देखो, डाउनलोड्स का टैब है, डाउनलोड्स का टैब है, मैंने क्लिक नहीं किया, खाली होवर किया तो अपने आप आ गया। यहाँ पे देखो डाउनलोड फॉर विंडोज, किसी के पास मैक है यहाँ पे, मैक, मैक नहीं है ना, लिनक्स नहीं है, विंडोज पे है सब लोग, तो आपको यहीं पे जाना है डाउनलोड फॉर विंडोज, और लेटेस्ट है 3.12.4 या 3.12.4, ये आपका लेटेस्ट वर्जन है। आपको इधर इसको क्लिक करना है, डाउनलोड स्टार्ट हो गया, हो भी गया, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, अब देखो अपग्रेड नाउ दिखा रहा है मुझे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो क्या करें, अपग्रेड करें, रिप्लेस योर एक्जिस्टिंग इंस्टॉलेशन विदाउट चेंजिंग सेटिंग्स, सिलेक्ट कस्टम स्टोरेज। ये एक मैं अपना इंस्टॉल करता हूँ, मैं अपना पाइथन इंस्टॉल कर देता हूँ, ठीक है। मेरे पास 3.10 है, अभी कौन सा है 3.12, तो उतना ठीक है, उतना फर्क है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिकॉर्डिंग चालू है ना। हाँ, और एक चीज है एनाकोंडा नेविगेटर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एनाकोंडा नेविगेटर। ये एप्लीकेशन है जहां पे पाइचाम भी मिलेगा, विजुअल कोड भी मिलेगा, उसके अंदर सब होता है, वो हम अभी नहीं करेंगे, आप लिख के रख लो, एनाकोंडा नेविगेटर ऐप का नाम है। बोलो किसका पासवर्ड, नहीं मेरे वाईफाई का, वो तो सिर्फ मेरे लिए है, अपने मोबाइल से लो। तो कितनी जीबी का है, फिर एमबी का है? और छोटा ही है पाइथन, नहीं चल रहा है मतलब क्या नहीं चल रहा है, नेट नहीं चल रहा है, आपका नेट नहीं चल रहा है।
वेरी 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 ठीक है, इसमें एक्चुअली कई वर्जन है। आई थिंक मेरे को हर एक अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। सर टैब भी है घर पे, तो मतलब उससे नहीं कर सकते थोड़ा सा? टैब में कोडिंग नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। टैब में आप डॉक्यूमेंट वगैरह बना सकते हो, नोट्स बना सकते हो, लेकिन कोडिंग नहीं कर सकते। अभी ट्राई करते हैं। हाँ ये देखो, देखो जब आपने डाउनलोड किया तो आपको ये पॉपअप आएगा, ठीक है। आपको डबल क्लिक करना, उसके बाद ये ऑप्शन आएगा। सबसे पहले जो करना है वो नीचे ऐड पाइथन टू पाथ, वेरी इंपॉर्टेंट, ऐड पाइथन डॉट exe टू पाथ। अगर आप ये चेक नहीं करोगे तो आपको मैनुअली सेटिंग्स में जाके पाथ में जाके एडिट करना पड़ेगा। पाइथन आपको ऑप्शन देता है कि आप ये चेक कर लो और आपको वो ऑटोमेटिक पाथ ऐड हो जाएगा। नोट कर लिया? क्लिक ऑन ऐड पाइथन डॉट exe टू पाथ। इसके बाद इंस्टॉल नाउ पे नहीं जाना है, आपको करना है कस्टमाइज इंस्टॉलेशन। कस्टमाइज इंस्टॉलेशन, ठीक है। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं यहां पे, ठीक है। सारा चेक होना चाहिए। नेक्स्ट पे जाएंगे, फिर कहां जाएंगे? नेक्स्ट। सबसे ऊपर क्या करना है? इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स, इंस्टॉल फॉर, और आपको फिर इंस्टॉल कर देना है। ये पॉपअप में आपको यस करना ऑब्वियसली। ठीक है। सेटअप हो सक्सेसफुल, क्लोज। अब आपको चेक करना है कि हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप CMD टाइप करोगे सर्च में, कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कमांड प्रॉम्प्ट। मतलब आप अपने पाइथन के कमांड यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे हम कोड नहीं करते हैं, बट एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो कमांड प्रॉम्प्ट में, कमांड प्रॉम्प्ट पहुंचते कैसे? CMD टाइप करके, ठीक है। कैप्स होना जरूरी नहीं है, CMD होना चाहिए। इसको ओपन करना है हमने को, ठीक है। और क्या लिखना है? पाइथन स्पेस डैश डैश वर्जन।
आ गया ना पाइथन 3.12.4। ये पॉपअप आने से आपका कंफर्म हो गया कि आपके सिस्टम में पाइथन प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गया, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट से। और आपको क्या करना है, वीएस कोड इंस्टॉल करना है। अब देखो एक चीज और है, पाइथन खुद का भी आईडी देता है। हमने वीएस कोड क्यों इंस्टॉल किया, क्योंकि हमको थोड़ा हेल्प चाहिए कोड में, है ना, ताकि फाइल बनाना आसान हो, उसमें एडिट करना आसान हो। पाइथन का रेडीमेड भी आता है बट वो उतना अच्छा नहीं, इसलिए हम उसको यूज नहीं करते। मैं आपको दिखा देता हूँ। आईडीएलई पाइथन का खुद का आईडी है। तो आप यहाँ पे जाओ और इसको ओपन कर लो। इसको क्या कर लो, ओपन। हमने अनइंस्टॉल कर दिया ना, इसको वापस इंस्टॉल करना। वीएस कर लेते हैं। आप वीएस कर लेते हैं। You want to take the shortcut to this. ये है आइडियली। वो पहले क्या आ रहा था, जो मैंने 2-3 अनइंस्टॉल किया उसका आइडियली रह गया था, तो वो हटा दिया, ठीक है। ऐसा दिखता है पाइथन का आइडियली। अभी पाइथन में हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करते हैं, सिंपल प्रिंट, ठीक है। मैं इसको थोड़ा मैग्नीफाई, अभी देखो इसमें प्रॉब्लम देखो क्या है। मैंने प्रिंट लिखा, देखो कलर चेंज हो गया। अभी जब मैंने पैरेंथेसिस दिया, इसको क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस, मैंने एक कोड दिया, दोनों अपने आप आना चाहिए था। क्योंकि कभी भी आप कोड करते हो तो अगर आप ब्रैकेट ओपन कर रहे हो तो उसको क्लोज करना ही पड़ता है, उसके बिना आपका कोड रन होने वाला। पर इसने मुझे खुद से करके नहीं दिया, ये मुझे बोल रहा है कि तुम ही करो ये। मैंने अगर देखो कोड्स ओपन किया तो कोड्स क्लोज करना पड़ेगा मुझे, पर वो ऑटोमेटिक होने वाला नहीं है, इसके लिए हम इसको यूज नहीं करते, ठीक है। प्रिंट हेलो लिखा है मैंने, क्या लिखा है, प्रिंट। ये बेसिक सिंटैक्स है पाइथन में कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करने का, जिसको नहीं पता है वो लिख ले, प्रिंट हेलो, PRINT, कैप्स नहीं होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, पैरेंथेसिस अंदर कोट्स और हेलो या जो भी प्रिंट करना है आपको। ये बेसिकली कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करने का सिंटैक्स है। सिंटैक्स मतलब ग्रामर। क्लियर है? देखो हेलो प्रिंट हो गया, मैंने एंटर दबाया तो हेलो प्रिंट हो गया, प्रिंट हुआ ना हेलो। ऐसे ही हम अलग अलग स्टेटमेंट्स प्रिंट करते हैं अपने प्रोग्राम में, जो यूजर को दिखाई देगा, जो यूजर को, देखो जब आप कोड करते हो, जब हम अभी कोड करेंगे तो हम ही यूजर भी और हम ही कोडर भी है, तो हमारा कोड और आउटपुट साथ में आएगा। पर जब आप एप्लीकेशन डेवलप करते हो तो खाली आउटपुट जाता है यूजर को। तो आप इमेजिन करो यूजर को खाली हेलो दिख रहा है, वो प्रिंट हेलो नहीं दिख रहा है, वो हमारा कोड है, ठीक है। तो अगर आपको यूजर को, जैसे आपका विंडोज ओपन होता है तो उसमें आपका नाम आता है ना, हाय, जो भी आपका नाम है ना, वेलकम, तो वो क्या हो रहा है, वो प्रिंट हो रहा है, वो पाइथन में नहीं हो रहा, उनका अलग फ्रेमवर्क है। पर अगर मान लो पाइथन में हो रहा होता तो ऐसा कोड बैकग्राउंड में होता। क्लैरिटी है? तो ये अपना क्या होगा, पाइथन इंस्टॉल हो गया। पाइथन इंस्टॉल करने के बाद आपको कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है cmd और वहां पे टाइप करना है पाइथन स्पेस डैश डैश वर्जन। पाइथन वर्जन लिख के आगे मतलब आपका पाइथन इंस्टॉल हो गया। फिर आईडीएलई पाइथन का खुद का आईडी है, उसको वैसे हम यूज नहीं करेंगे बट मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर आप भी कोड, इसमें भी कोड कर सकते हैं। आपको कोड लिखना है, एंटर प्रेस करना है, वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक तरीका और है, अभी ये तो कोड टेम्पररी है, मैं अभी आइडियली बंद करूंगा चालू करूंगा, ये कोड तो रहेगा नहीं, वापस से नया स्टार्ट हो जाएगा। आपको अगर कोई अपना प्रोग्राम या एल्गोरिथम सेव करना है तो आपको पाइथन फाइल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? पाइथन फाइल। अभी देखो हर फाइल का एक्सटेंशन होता है, .txt, .csv, .xlsx, एक्सेल शीट, है ना, होता है कि नहीं? ऐसे पाइथन का होता है .py,
पाइथन का एक्सटेंशन क्या होता है? .py। तो जब आप इसको सेव करोगे तो जैसे इसका नाम लिख लो फर्स्ट प्रोग्राम .py, ये आपका फाइल का नाम होना चाहिए। .py कंपलसरी है, तभी कंप्यूटर को पता चलेगा कि एक पाइथन प्रोग्राम है। ठीक है, आपने .txt कर दिया तो नोटपैड में ओपन होगा, क्योंकि वो टेक्स्ट फाइल है, क्योंकि वो क्या है? टेक्स्ट फाइल है। तो इसमें आपको करना क्या है? फाइल का ऑप्शन है, इसमें मैं न्यू फाइल करता हूं। ठीक है, ये जो है ये मेरा एक फाइल खुल गया। अभी ये तुरंत एग्जीक्यूट नहीं होगा, मैं इसको कोड लिख देता हूं प्रिंट। देखो ये खुद से नहीं करता, मुझे करना पड़ेगा। यहां पे लिख देता हूं मैं हेलो, प्रिंट हेलो। ठीक है, और इसको मैं अभी कंट्रोल एस करके सेव करूंगा, कंट्रोल एस करके सेव करूंगा। ठीक है, मैं न्यू वॉल्यूम डी में जाता हूं और यहां पे फाइल नेम लिखता हूं फर्स्ट डॉट पी वाई, फर्स्ट डॉट। अब ये सेव हो गया, ऊपर आ रहा है देखो फर्स्ट डॉट पी वाई, और उसका लोकेशन भी आ रहा है, डी ड्राइव में है मेरा। क्लैरिटी है? मतलब ये फाइल आपका सेव हो गया उस लोकेशन पे। अब यहाँ पे रन का ऑप्शन आ रहा है, रन मॉड्यूल करोगे तो यहाँ पे रन हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक अलग एल्गोरिथम का फाइल बनाओगे, उसमें अपना कोड लिखोगे, रन करोगे तो आपको यहाँ पे यूजर जैसा इंटरेक्ट करने मिल जाएगा। यहाँ पे अभी देखो सिर्फ हेलो आ रहा है, मतलब ऊपर का इसलिए क्योंकि हमने ऑलरेडी कर दिया था। बंद करके चालू करूंगा तो सिर्फ हेलो प्रिंट होगा, तो ये बेसिकली यूजर साइड है। ये क्या है? आपका कोड आपके फाइल में है, वो यूजर को उससे लेना देना। इसीलिए हम बोलते हैं कि पाइथन में एब्स्ट्रैक्शन होता है। कल हमने डिस्कस किया था पाइथन का एक फीचर क्या है? एब्स्ट्रैक्शन। यूजर को सिर्फ हम समरी देंगे, सिर्फ आउटपुट या रिजल्ट देंगे। ठीक है, तो ये बेसिक क्या है कि पाइथन इंस्टॉल कैसे करते हैं। वीएस कोड भी देख लेते हैं। मैं वीएस कोड अपना अनइंस्टॉल नहीं करूंगा, मैं आपको बता देता हूं कहां से आप इंस्टॉल कर सकते हो, सेम प्रोसेस है। ठीक है, वीएस कोड डाउनलोड लिखोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड मैक, लिनक्स या विंडो। ठीक है, आपको क्या करना है? विंडोज में जाना है। ठीक है, और ये यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे नीचे जाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्लिक करोगे exe फाइल आ जाएगा, जैसे पाइथन का आया था। डबल क्लिक करोगे, उसमें दो तीन चीजें चेक करनी होती है, लगता है मुझे करके दिखाना पड़ेगा। जैसे हमने पाथ में ऐड किया ना, वैसे उधर भी एक ऑप्शन आता है ऐड टू पाथ, वो कंपलसरी है। फिर आपको मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो कोड रन नहीं होगा। फिर आप इंटरनेट पे जाओगे ढूंढने, फिर वहां से पता चलेगा कि आपको सेटिंग्स में जाना है, पाथ में ऐड करना है, वो मेहनत का काम। उधर ही वो लोग खुद ही ऑप्शन देते हैं ऐड वीएस कोड टू पाथ। ठीक है, ये पाथ क्या होता है? सिस्टम वेरिएबल्स होता है। मैं आपको सेटिंग्स में दिखाता हूं। देखो ये क्या है? एडिट सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। ठीक है, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। यहां पे अगर आप देखो तो पाथ दिख रहा है। बेसिकली हम यहीं पे ऐड करने की बात कर रहे हैं। ये क्या है ना, ये आपका जो पूरा सिस्टम है, ये लैपटॉप है, उसमें कुछ चीजें जो ग्लोबल है, जैसे पाइथन। क्या पाइथन आपको सिर्फ सी ड्राइव में चलाना है कि आपके कंप्यूटर में कहीं भी पाइथन फाइल चलना चाहिए? कहीं भी चलना चाहिए ना। मैंने अभी डी ड्राइव में सेव किया, मैंने अभी कहां सेव किया? डी ड्राइव में, लेकिन वो चलना चाहिए। तो मेरे को सिस्टम को बताना पड़ेगा कि ये पूरा सिस्टम का वेरिएबल है, इसको हर जगह चलाना है। तो वो है पाथ। जो जो पाथ इसके अंदर होगा वो पाथ पूरे सिस्टम में बराबर से चलेंगे। अगर मैं इसको क्लिक करूं, देखो इसको एडिट करता हूं, इतने सारे पाथ ऑलरेडी है मेरे पास, उसमें लेटेस्ट जो होगा वो आपका पाइथन होगा। ऊपर देखो पाइथन ही है जो ब्लू में है। अगर मान लो आपने क्लिक नहीं किया तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सी ड्राइव में, देखो आप कोई भी डाउनलोड करते हो कहां जाता है? सी ड्राइव में जाता है। कोई भी अगर आप फाइल डाउनलोड करते हो कहां जाता है? सी ड्राइव। तो आप सी ड्राइव में आ जाओ।
यहाँ पे आपका क्या होता है, प्रोग्राम फाइल्स होता है। क्या होता है, प्रोग्राम फाइल्स में गए, यहाँ पे आपको पाइथन मिलेगा, यही मिलेगा कि दूसरे है क्या, मुझे भी नहीं मिलेगा। हाँ हाँ है पाइथन, देखो पाइथन दिख रहा है। अब ये पाइथन आपने ओपन किया, ये आपका पाइथन का क्या है, पाथ है। ऊपर जो दिख रहा है ना, वो पाइथन का क्या है, बैक पाथ है। सर्च से जाएंगे तो पाथ बड़ा हो जाता है, ये ठीक है। अभी जो मैंने लेटेस्ट किया, इस पे मैंने डबल क्लिक किया तो ऊपर मेरे पास पाइथन का पाथ आ गया। ये पाइथन का क्या है, मतलब इस लोकेशन, आपके कंप्यूटर के इस लोकेशन पे पाइथन के सारे फाइल्स है, लाइब्रेरीज एंड ऑल, जो भी आपने इंस्टॉल किया, ये मैं कॉपी करूंगा और फिर मेरे सिस्टम वेरिएबल्स में आऊंगा। यहां पे मेरे को न्यू करना पड़ेगा, न्यू दिख रहा है, पेस्ट करके एंटर दबाऊंगा। अब उसको पता चलेगा कि ये जो फाइल है पाइथन, ये ग्लोबल एनवायरनमेंट में मेरे को रन करना है, मेरे को हर जगह इसको रन करना है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर सिलेबस का नहीं था, मैंने बता दिया क्योंकि वो काम में भी आ सकता है। ऐसे बहुत सारे, जैसे अगर आप आगे जाओगे, आपको काफका इंस्टॉल करना पड़ेगा। काफका इंस्टॉल करने पे ऑप्शन नहीं आता ऐड टू पाथ, उसमें खुद जाके इंस्टॉल करना पड़ता है, मतलब खुद पाथ में ऐड करना पड़ता है। आपको हडूप इंस्टॉल करना पड़ेगा, स्पार्क इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये सब में आपको ऑप्शन मिलने वाला। इसलिए पता होना चाहिए कि एक एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होता है जहाँ पे मुझे अपने पाथ जो चाहिए वो ऐड करने पड़ेगा। हर चीज YouTube पे मिल जाएगा, इंस्टॉल दिस ऑन दिस, वो वीडियोस लोगों ने बनाए हुए हैं, ठीक है। ये क्लैरिटी है। तो VS कोड का आप कर लोगे या ट्राई कर सकते हो एटलीस्ट, है ना, क्योंकि अब मुझे पता नहीं उसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम वेस्ट ना हो। मैं आपको अभी, हमारा नेक्स्ट लेक्चर, आज के बाद जो लेक्चर होगा वो नेक्स्ट वीक होगा, है ना, तो मैं तब तक आपको टाइम देता हूँ, आप VS कोड इंस्टॉल करके रख लो। चाहिए तो मैं ग्रुप पे वो लिंक भी डाल देता हूँ, जो देख के आप VS कोड इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है। बहुत बेसिक चीज है। अभी हम पाइथन के प्रोग्रामिंग पे आ जाए। लेक्चर कब तक है आपका, 12:30 हो रहा है, 40 तक है, 10 मिनट है, बेसिक देख लेते हैं, एक और लेक्चर है इसके बाद। अब देखो VS कोड में आपको मैं तुरंत, आपको फायदा क्या होगा वो पहले दिखाता हूँ। VS कोड की खासियत क्या पता है, सारे प्रोग्राम इसमें रन होते हैं, पाइथन, C++, जावा, सब, जुपिटर नोटबुक भी इसमें ओपन हो जाता है। ये इसका फायदा है। लोग क्या करते हैं, पाइथन के लिए पाइचार्म इंस्टॉल करते हैं, लेकिन उसमें आप C++ नहीं कर पाओगे, जावा नहीं कर पाओगे पाइचार्म में, वो भी एक आईडी है जैसे VS कोड। तो VS कोड इंस्टॉल करने का एक एडवांटेज क्या है कि आपका, इनफैक्ट जब आप वेब डेवलपमेंट करोगे, HTML CSS जावास्क्रिप्ट भी आप किस पे रन करोगे, VS कोड पे। क्लैरिटी है? अच्छा, कितनों को आता है फुल स्टैक, किसको आता है? HTML CSS जावास्क्रिप्ट छोड़ो तो डिफिकल्ट है, HTML CSS बेसिक्स आता है, टेबल बनाने आता है, मतलब बेसिक वेबसाइट बना लेते हो, बहुत अच्छी बात है। और आप भी बना लेते हो, आप भी बना लेते हो, बहुत अच्छी बात है। ये यूजुअली मैं रेकमेंड करूंगा कि आप सेम 1 के बाद चालू कर देना, ठीक है। फुल स्टैक सीखना, फुल स्टैक मतलब HTML CSS और ये फ्रंट एंड हो गया। फुल स्टैक में बैक एंड भी आता है, पर फ्रेशर को बैक एंड का रोल जल्दी मिलता, क्योंकि कंपनी आपको डेटा नहीं देगी ना अपना, तो फ्रंट एंड आपको अच्छे से आना चाहिए। खैर अभी VS कोड पे आते हैं। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है विजुअल स्टूडियो, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। देखो ये आपके मेल पे ही काम कर रहा था ना, इसको हटा देता हूँ। सबको मेल आईडी मिल गया ना, मिल गया आपको, नहीं लगा तो DM करो आपका नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जीमेल, ठीक है। और किसी को नहीं मिला, आपको भी नहीं मिला, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जीमेल मेरे को मैसेज कर दो। जिनको मिल गया है वो क्या करेंगे, साइन इन करके पासवर्ड बदल लो, सबका सेम पासवर्ड है, ठीक है। पासवर्ड बदल लो और मैं आपको GCR गूगल क्लासरूम का कोड दूंगा, वो गूगल क्लासरूम आपको ज्वाइन करना है अपने कॉलेज के मेल से ही, उस पे मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, ठीक है। चलो अभी मैं पहला फाइल बनाता हूं यहाँ पे, ठीक है। फाइल या तो मैं ओपन कर लूं, आपने पहले कोई पाइथन कोड लिखा होगा ओपन कर सकते हो, या तो नया भी बना सकते हो, ठीक है।
न्यू फाइल, मैं पाइथन फाइल सिलेक्ट करता हूँ। क्या सिलेक्ट करेंगे? तो एक py फाइल आ गया, इसको मैं पहले सेव कर लेता हूँ कंट्रोल एस से, डाउनलोड्स में कर लेता हूँ। ये एक काम करते हैं, डेस्कटॉप पे रखते हैं इसको। डेस्कटॉप पे उसे दिखेगा नहीं, मैंने ऑफ कर दिया। डाउनलोड्स में ही रखते हैं या न्यू वॉल्यूम देखते हैं। यहाँ पे मैं इस पाइथन फाइल में हम लोग आज के बाद सारा कोड इसी में लिखेंगे और मैं आपके साथ ये शेयर करता जाऊंगा, तो आपको भी अच्छा होगा ना, कोड मिलते जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या दे देते हैं? आपका py फाइल रेडी हो गया। अभी मैं लिखता हूं प्रिंट। देखो उसने ऑप्शन दे दिया, पहले प्रिंट का ऑप्शन आ गया लिख के, मतलब आपको याद नहीं रहेगा, थोड़ा भी पता है तो वो आपकी मदद कर सकता है। यही डिफरेंस है पाइथन के IDLE में और VS कोड में या दूसरे किसी में भी। चलो प्रिंट करते हैं। देखो डबल पैरेंथेसिस अपने आप आ गया, मैंने सिंगल पैरेंथेसिस किया, डबल अपने आप आ गया। अभी मैं एक सिंगल कोट करूंगा, डबल हो जाएगा। दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग IDE। और अभी आपको छोटा लग रहा होगा, जब आप लंबे प्रोग्राम लिखने बैठोगे ना तो आपको पता चलेगा कितना हेल्पफुल है, क्योंकि आपने ऊपर कोई वेरिएबल नेम बना दिया, ठीक है, आपने कोई एम्प्लॉय नेम कुछ लिख दिया, अब आपका 10,000 लाइन का कोड है, ठीक है, नीचे आए, अब आप ऊपर ढूंढते थोड़ी बैठोगे क्या नेम रखा था। ऐसे टाइम पे IDE मदद करता है। क्लैरिटी है? यहाँ पे हम लोग बेसिक हेलो वर्ल्ड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसका मैं फॉन्ट चेंज कर देता हूँ। किसी को आइडिया कहाँ पे होता है? सेटिंग्स में होगा कि वो प्रेफरेंसेस करके कोई ऑप्शन आता है, अपीयरेंस। अपीयरेंस में फॉन्ट साइज नहीं आता क्या? आपको दिख रहा है कि नहीं, मेरा वही कंसर्न है। ठीक है, मैं नेक्स्ट सेशन के पहले करके रखूंगा। अभी आपको दिख रहा है प्रिंट हेलो वर्ल्ड। मैं इसको क्या करूंगा, रन करूंगा। देखो यहाँ पे ऑप्शन है रन का, ठीक है, जैसे आप क्लिक करोगे रन पाइथन फाइल, ये क्या है? देखो इनवैलिड पाइथन इंटरप्रेटर इज सिलेक्टेड, सिलेक्ट पाइथन इंटरप्रेटर। हमने चेंज किया ना, तो ये वाला रखते है ना, पाइथन 3.2 है जो अभी किया हमने। लेट्स सी इट होता है, राइट क्लिक करते हैं और रन कोड हो गया हेलो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। VS कोड में आपको एक चीज और करना है, पाइथन का एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा, मेरे पास ऑलरेडी है। एक्सटेंशन टैब ये दिख रहा है आपको, ये आपका एक्सटेंशन टैब है। यहाँ पे जाओ, नोट करते जाओ और लिखो पाइथन। क्या लिखो? देखो ये पाइथन जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट का ब्लूटिक है ये, मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट का प्लगइन है, आपको यही करना है, थर्ड पार्टी का लेने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो डिसेबल या अनइंस्टॉल मुझे दिख रहा है क्योंकि मेरा इंस्टॉल्ड है। आपको क्या दिखेगा? इंस्टॉल दिखेगा। इंस्टॉल करोगे तो आपका पाइथन प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा। इसने इसको कैसे पता कि सिंगल पैरेंथेसिस के बाद डबल ही आना चाहिए? क्योंकि ये प्लगइन ने बताया। जब आप सी में जाओगे तो सी का प्लगइन इंस्टॉल कर दोगे तो उसको सी का भी समझ में आ जाएगा। क्लैरिटी है? तो ये करना जरूरी पार्ट है, नहीं तो फिर नोटपैड करने में और इसमें करने में कोई फर्क नहीं। ठीक है, बोलो। नहीं रहता, राइट क्लिक करके रन कोड भी होता है। जैसे यहाँ पे मैंने फाइल पे मेरा कर्सर है, मैं राइट क्लिक करूंगा तो रन कोड का ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट, वहां से भी रन हो जाएगा। अगर आपके पास वो राइट में वो ऊपर प्ले का ऑप्शन नहीं है तो आप ऐसे भी रन कर सकते हैं। एक्सटेंशन मुझे याद, हाँ लाइव सर्वर, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एक और है लाइव सर्वर भी लिख लो। मैंने ना ये एक्चुअली 3-4 साल पहले किया था, तो अभी लाइव सर्वर है क्या? हाँ लाइव सर्वर,
डिसेबल इंस्टॉल, मेरे में इंस्टॉल्ड है, ठीक है। लाइव सर्वर भी इंस्टॉल कर लो। वो भी होगा, लाइव सर्वर कर ले। अच्छा, लाइव सर्वर में क्या होता है ना, जैसे आप फ्रंट एंड बना रहे हो, है ना, तो उसमें बहुत बहुत काम की चीज है, आपको तुरंत लाइव दिखेगा, आप कुछ भी चेंज करोगे आपके वेबसाइट पे लाइव आपको दिखेगा क्या हो रहा है, ठीक है। और एक और है कोड रनर, अभी इन्होंने बताया है तो पता नहीं, देखते। हाँ, डिसेबल इंस्टॉल, ठीक है, ऑलरेडी है। कोड रनर भी लिख लो, ये सारे प्लगइन्स आपको एक्सटेंशन में जाके इंस्टॉल करने, फिर आपका सेटअप रेडी हो जाएगा। ठीक है, हो गया। चलो, अब पाइथन में ना देखो क्या होता है, जब आप कोड कर रहे हो तो आपको एक कोड लिखने में हो सकता है 1 महीना लग जाए, अगर बड़ा कोड कर रहे हो, या 10 दिन लग जाए, या आपकी कंपनी में बहुत लोग हैं तो पूरा कोड याद करना पॉसिबल नहीं, तो हम कोड के साथ उसका एक्सप्लेनेशन साथ में लिखते हैं, लेकिन मुझे मेरे इंटरप्रेटर को, पाइथन कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि ये कोड नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन है, इसको रन मत करना, एरर आ जाएगा। तो ये एक्सप्लेनेशन तो मैं अपने ओन इंग्लिश में लिखूंगा ना, पाइथन सिंटैक्स अलग है और इंग्लिश लैंग्वेज अलग है, तो उसको बोलते हैं कमेंट। क्या बोलते हैं? कमेंट्स कर सकते हैं कोड के बीच में। कैसे कर सकते हैं? हैश का यूज करके। हैश किया मैंने, अब हैश के आगे मैं जो भी लिखूंगा पाइथन उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसको समझ में आ जाएगा कि ये कमेंट है। तो मैं कमेंट लिखा कैसे जाता है, जैसे प्रिंट हेलो वर्ल्ड, दिस लाइन प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड, ठीक है, रन कर, हेलो वर्ल्ड आ गया। दिस लाइन प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड, उसने एग्जीक्यूट नहीं किया, क्लियर है? ये आपका क्या है? कमेंट है। ये है सिंगल लाइन कमेंट, लिख लो सिंगल लाइन कमेंट हैश, सिंगल लाइन कमेंट। आपको मल्टीपल लाइन कमेंट्स भी लिखने पड़ सकते हैं, सिंगल लाइन में आपका कमेंट आ जाए ऐसा कोई जरूरी, उसका भी एक तरीका है। उसमें क्या है, हम ट्रिपल कोट्स देते हैं, देखो मैं 3 कोट दूंगा वो अपने आप 6 कर देगा, कर दिया, आया ना। अब ये मल्टी लाइन कमेंट है, मैं इसमें मल्टीपल लाइन में लिखता हूं, देखो हाय दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट। अगर ट्रिपल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखा जा रहा है वो कमेंट में आ जाएगा, मल्टी लाइन कमेंट है, मतलब आप एक से ज्यादा लाइन का यूज कर सकते हैं। कमेंट का काम सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं होता, जब आप एक कोड लिखते हो उसमें एरर आ गया, अब आपको चेंज करना है, तो आप क्या करते हो, मान लो एक लाइन में एरर है, तो उस लाइन को डायरेक्टली चेंज मत करो, क्योंकि अगर एरर सॉल्व नहीं हुआ और आपको याद करना होगा कि मैंने पहले क्या लिखा था, तो आप वापस आ नहीं पाओगे, क्योंकि कंट्रोल Z का भी एक लिमिटेशन होता है, एक टाइम तक ही वो अनडू कर सकता है ना, आया ना, दबाते जा रहे हैं, 10 साल में जितना हुआ था सब अनडू होता है, ऐसा होता नहीं है, लिमिटेशन होता है। हम क्या करते हैं, उस लाइन को कमेंट कर दो और उसको कॉपी पेस्ट नीचे कर लो, अब इसमें चेंज करो, अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो इसको हटा के उसको अनकमेंट कर देना, समझ में आ रहा है? कमेंट्स का यूज सिर्फ एक्सप्लेनेशन नहीं होता, डीबगिंग में भी होता है। जब आप बग आता है, जब कोई एरर आता है, तो आप डीबग करने जाओगे तो वहां पे क्या यूज करोगे? कमेंट यूज करोगे। मान लो आप कोई कोड छोड़ के जा रहे हो अपने दूसरे एम्प्लॉय या दूसरे किसी प्रोजेक्ट पार्टनर पे, वहां पे आप कमेंट लिख के जा सकते हो कि ये काम मैंने इतना किया है, आप आगे करने दो, या कोई वेरिएबल नेम बना रहे हो, एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू समथिंग, वहां कमेंट कर दो कि दिस इज द एम्प्लॉय नेम, ठीक है। तो ये आपका है सिंगल लाइन या मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। अभी इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ते हैं।